बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला, मैथमेटिकल मेथड्स बाय एस.एम. यूसुफ का, वो स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसलिए इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कॉन्जुगेट और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसके अलावा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी उसको हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो पहला लेक्चर नहीं देखा अभी तक तो वो पहले आप जाके वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो आपके पास बेसिक्स हैं वो जाके आप जो है वहाँ पे देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, कैसे इसको ड्राइव किया जाता है, इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है, और फिर इसको हमने जो है वो क्वेश्चन किस तरह से पोलर फॉर्म के सॉल्व करने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, इससे पहले जो है पोलर फॉर्म को स्टार्ट करने से पहले आपको आर्गन डायग्राम का पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसको सिंपल अल्फाज में समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आपके पास एक रियल प्लेन होता था, आपके पास एक्स वाई प्लेन होता था पहले रियल नंबर्स के लिए, तो ये आपके पास एक्स एक्सिस होता था, ये वाई एक्सिस होता था। तो ये आपके पास जब भी इसमें हम कोई पॉइंट लेते थे तो एक्स वाई की फॉर्म में होता था, यानी कि पहले उसमें एक्स की वैल्यूज़ आती थी और फिर आपके पास वाई की वैल्यूज़ आती थी। तो यहाँ पे ये जो आर्गन डायग्राम क्या है, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस एक्स वाई प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कर दें, अब इस एक्स वाई प्लेन को हम रियल प्लेन नहीं बोलेंगे बल्कि इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे। तो अगर हम किसी बी, जैसा कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है 2 + 4 आयोटा, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं इसको इसके अंदर रिप्रेजेंट कर दूँ तो जो इसकी डायग्राम बनेगी वो बेसिकली कहलाएगी आर्गन डायग्राम। अब इसको देख लेते हैं ज़रा। आपको पता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक आपके पास रियल पार्ट होता है, एक आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पे याद रखना है आपने, जो एक्स एक्सिस होता है वो हमेशा आपके पास रियल एक्सिस कहलाता है, और जो वाई एक्सिस होता है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। यानी कि जो आपके पास रियल पार्ट होगा उसको हमने एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको हमने वाई एक्सिस पर जो है वो रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट कि आपके पास यहाँ पे 2 4 का पॉइंट था, तो मैंने यहाँ पे 2 4 का पॉइंट बनाया है। यहाँ पे रियल एक्सिस मतलब 2 है एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। इसके अलावा वाई की 4 है तो 1 2 3 4 लगा दी, इन दोनों को मिला दिया। तो यहाँ पे जो डायग्राम बन रही है बेसिकली ये कहलाती है आर्गन डायग्राम। अब यहाँ पे याद रखना है अपने एक्स एक्सिस होता है रियल एक्सिस और वाई एक्सिस होता है जी इमेजिनरी एक्सिस। और ये वाली लाइन है जो ओरिजिन को मिला रही है इस पॉइंट 2 4 के साथ, इसको बेसिकली बोलते हैं रेडियस वेक्टर। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं जी? रेडियस वेक्टर। अब हम ज़रा बात करते हैं कि पोलर फॉर्म आपके पास होती क्या है। तो फर्ज कर लें स्टूडेंट्स, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + आयोटा y इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके पास डायग्राम है, एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसमें हमने कोई भी एक एक्स वाई पॉइंट लिया हुआ है। यहाँ पे चूँकि हमने x + आयोटा y लिया था तो हमने इसको जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये इसका रियल पार्ट x था तो यहाँ पे इसकी वैल्यू x आ गई, और इमेजिनरी पार्ट y था तो उसको हमने y एक्सिस पर y लिख दिया। और यहाँ पे जो इस पॉइंट तक लेके आएगा ओरिजिन से जो लाइन मिलाएगी इसको हमने पीछे बोला था रेडियस वेक्टर। और जो ये एंगल बनाएगा रेडियस वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, इसको बोलेंगे हम थीटा। और याद रखना है हमने यहाँ पे जो थीटा है बेसिकली वो आपके पास क्या होता है, वो आर्गूमेंट कहलाता है। यहाँ पे थीटा क्या कहलाता है जी? आर्गूमेंट कहलाता है, याद रखना है आपने। और आर आपके पास क्या है? ये आपके पास रेडियस वेक्टर है। अब हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है, उसके मुताबिक हमने चलना है, और फिर हमने जो है वो पोलर फॉर्म निकालनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं यहाँ पे ना एक ये डायग्राम जो बनी हुई है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है। ये आप जानते हैं कि बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये इसका हाइपोटेन्यूस है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 का है, इसलिए हमने इसे बोला है राइट एंगल ट्राइंगल। अब याद रखें कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम जानते हैं कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और इसके अलावा हम पहले इसमें जानते हैं कि ये बेस होता है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये क्या है? हाइपोटेन्यूस है। आप जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो कोस थीटा होता है वो बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ये आपके पास फॉर्मूला होता है ये किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो यहाँ पे बेस आपके पास क्या है? एक्स है, यहाँ पे एक्स आ गया, और हाइपोटेन्यूस क्या आपके पास आर है, तो यहाँ पे आर आ गया। अब यहाँ पे हमने x निकालना है, तो यहाँ पे r यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा r cos ऑफ थीटा। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे इसी डायग्राम से आप साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर होता है
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। इस डायग्राम के मुताबिक यहाँ पे परपेंडिकुलर y है और जो हाइपोटेन्यूज है वो r है। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया y ओवर r। अब अगर हम यहाँ से y निकालना चाहें तो y इधर ही रहेगा और r यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो y इज इक्वल टू आ गया r साइन ऑफ थीटा। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया y इज इक्वल टू r साइन ऑफ थीटा, इसको बोल दिया क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास आया था x की वैल्यू और ये आई है हमारे पास y की वैल्यू, दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लेट किया हुआ था, जिसको हमने a प्लस अयोटा b की फॉर्म में या x प्लस अयोटा y की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें जहाँ पे x आता है और यहाँ पे y आता है, यहाँ पे हमने क्या करना है, जो वैल्यूज़ हमने अभी निकाली हैं x और y की, वो यहाँ पे लगा देनी है। तो z वैसे का वैसे ही है, इस x की जगह पर हम लगा देंगे r कोस थीटा, अयोटा वैसे का वैसे ही है, और y की जगह हमने क्या लगाना है जी, r साइन ऑफ थीटा लगा दिया। तो ये हमने ऐसे यहाँ पे s की वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पे इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है r। जैसे ही आप यहाँ से r कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा कोस थीटा प्लस में अयोटा साइन थीटा, r आ जाएगा बाहर। ये जो फॉर्मूला आ चुका है आपके पास, z इज इक्वल टू r इंटू कोस थीटा प्लस में अयोटा साइन थीटा, बेसिकली इसको बोलते हैं आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। ये फॉर्मूला है किसी भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म को निकालने का। इसको आपने ज़ुबानी याद कर लेना है। इसको हमने निकाला कैसे है, कोस थीटा निकाला है पहले, फिर साइन थीटा निकाला है, दोनों में से हमने x और y की वैल्यूज़ निकाली हैं और फिर हमने यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पुट किए हैं। तो हमारे पास ये जो फॉर्म आई है साइन थीटा वाली और कोस थीटा वाली, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली पोलर फॉर्म क्या होती है, ये बेसिकली r और थीटा के दरमियान में रिलेशन होता है। मैंने आपको बताया कि थीटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर्गुमेंट कहलाता है, और यहाँ पे जो r क्या है, ये रेडियस वेक्टर है। बेसिकली ये जो थीटा है ये इस r का है, ये जो r जो होता है रेडियस वेक्टर, ये जो एंगल बनाएगा x एक्सिस के साथ, ये वो थीटा होता है, एंगल होता है। इसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं और इसको बोलते हैं जी रेडियस वेक्टर। तो r और थीटा की फॉर्म में जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो हमेशा पोलर फॉर्म के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यहीं पे ये लिखा हुआ है हमने, इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए यहाँ पे इस पोलर फॉर्म को निकालने के लिए अगर हमें कोई क्वेश्चन देता है वो पेपर में कि भाई इसकी पोलर फॉर्म निकालें, तो यहाँ पे हमें देखिए कितनी चीज़ें चाहिए इसके अंदर। हमें चाहिए एक r चाहिए और एक थीटा चाहिए, हमें यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए। तो अब हमने क्या करना है कि r कैसे निकालना है और थीटा कैसे फाइंड आउट करना है, इसके कुछ तरीकाकार हैं, वो हमने जो है वो अब डिस्कस करने हैं। तो चलें देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन हमने बनाई थी। इक्वेशन नंबर 1 ये आपके पास है, जो आपके पास थी x इज इक्वल टू r कोस थीटा, और y वाली इक्वेशन हमने बनाई थी r साइन ऑफ थीटा, ये 2 थी। तो हमने क्या किया यहाँ पे, चूँकि हमें जो है वो r और थीटा जो है वो कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो हमने किया जी स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2। जो 1 एंड 2 हमने बनाई हैं, इनको हमने दोनों को स्क्वेयर भी लेना है इनका और इनको ऐड भी करवा देना है। तो यहाँ पे देखें, इसका मैं x का स्क्वेयर करूँगा तो x स्क्वेयर आ जाएगा, और इस साइड का भी स्क्वेयर करूँगा तो यहाँ पे r स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा आएगा। ऐसे ही यहाँ पे y का स्क्वेयर करेंगे तो y स्क्वेयर, यहाँ पे y स्क्वेयर, और यहाँ पे r साइन थीटा का स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ पे r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा आ जाएगा। और फिर हमने इन दोनों को ऐड भी करवा दिया, स्क्वेयर भी कर दिए, देखिए स्क्वेयर भी कर दिया, और इन दोनों को हमने जो है वो एडिंग भी करवा दी है, प्लस भी करवा दी है। अब हम देखें यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर वैसे के वैसे ही है, आर स्क्वेयर वैसे हमने कॉमन ले लिया, और अंदर बचा जी कोस स्क्वेयर थीटा और इंटू साइन स्क्वेयर थीटा। अब यहाँ पे देखें तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला पता होगा कि कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे अब हमने क्या लगाना है जी, 1 लगाना है। जैसे ही आप यहाँ पे 1 लगाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब आप जानते हैं हमें आर स्क्वेयर नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ आर। तो इस स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइडों पे स्क्वेयर रूट करेंगे, तो ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखें तो हमारे पास आर निकालने का तरीका आ चुका है, जो कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है। ये फॉर्मूला है, जब भी हमें पोलर फॉर्म निकालने का कहेगा तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अब आप ध्यान से देखें तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी, इसको हमने बोला था मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जी का मोड। इसका मतलब ये हुआ कि आर का फॉर्मूला और जी मोड का फॉर्मूला सेम होता है, यानी कि फिर हम लिख सकते हैं कि जो आर होता है वो बेसिकली जी का मॉडुलस ही कहलाता है, यानी कि आर जो होता है वो जी के मॉडुलस के ही बराबर है। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने क्या डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है कि आर को कैसे फाइंड करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म निकालने के लिए। तो आपने ये फॉर्मूला याद कर लेना है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। और इसको ड्राइव कैसे किया जाता है ये तो हमने अभी देखा है कि किस तरह इसको हमने निकाला है। अब हमने क्या करना है, वही दो इक्वेशन यूज़ करनी है जो हमने साइन थीटा और कोस थीटा वाली बनाई हुई है।
तो हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। आपकी बार पीछे हमने स्क्वायर किया था और ऐड किया था, अब हमने क्या करवाना है जी, डिवाइड करवाना है 2/1। 2 आपके पास थी y इज इक्वल टू आर साइन थीटा और 1 आपके पास थी x इज इक्वल टू आपके पास आर कोस थीटा। तो हमने 2 को डिवाइड करवाना है 1 से, तो लेफ्ट साइड से डिवाइड होगी और राइट साइड से डिवाइड होगी। तो आर साइन थीटा को डिवाइड करवा दिया आर कोस थीटा से और y को डिवाइड करवा दिया जी x से। तो ये आर से कैंसिल हो जाएगा, साइन ओवर कोस होता है tan के बराबर और यहाँ पे आ गया y ओवर x। अब आप जानते हैं कि हमने थीटा निकालना था, क्योंकि हमें आर और थीटा चाहिए था। आर हमने निकालने का ऊपर तरीका देख लिया, अब हमने थीटा निकालना था। थीटा मैंने आपको बताया कि क्या होता है, ये आर्गुमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे tan इधर जब लेके आएंगे तो ये tan इनवर्स हो जाएगा और ये y ओवर x जो है वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब नीचे वही चीज़ लिखी हुई है कि थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। इसको हम क्या बोलते हैं जी, आर्गुमेंट बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। और इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ARG, यानी कि आर्गुमेंट को शॉर्टकट में लिख देते हैं ARG और इंटू z, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू क्या आता है जी, थीटा। अब एक और बात याद रखनी है MCQs के लिए आपने, या जनरल आपके पास जो इन्फॉर्मेशन के लिए, कि अगर आपके पास जो थीटा है वो लाई करे -π से पाई के दरमियान में, -π से पाई के दरमियान में इसकी कोई वैल्यू लाई करती है, तो उस आर्गूमेंट को बोलते हैं हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट। उसको क्या बोलते हैं जी, प्रिंसिपल आर्गूमेंट बोलते हैं। अगर ये थीटा -π या पाई के दरमियान में कोई वैल्यू इसकी आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं जी प्रिंसिपल आर्गूमेंट। अब हमने कुछ केस डिस्कस करने, चूँकि आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर भी हमारे पास जो है वो 4 प्लेन हुआ करेंगे हमारे पास, 4 कोऑर्डिनेट हुआ करेंगे हमारे पास। पहला कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है। तो ये आपने पहले भी कुछ डिस्कस किया होगा, लेकिन हम इसको दोबारा डिस्कस करते हैं कि आप जानते हैं कि थीटा की वैल्यू अगर पहले क्वाड्रेंट के अंदर लाई करे तो वहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होती है वो सेम टू सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अगर वो दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगी तो वहाँ पे हमारे पास पाई माइनस थीटा करेंगे। तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा वो आपके पास थीटा की वैल्यू, तो वहाँ पे हम -π प्लस थीटा करेंगे। और अगर फोर्थ में चली जाएगी तो उसको हम जस्ट नेगेटिव कर देंगे, यानी कि उसकी वैल्यू को उसको जो है वो उसका जो कॉन्जुगेट ले लेंगे, माइनस थीटा कर देंगे। चलिए इस चारों केसों को डिस्कस करते हैं। इफ़ x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0, यानी कि पहला क्वाड्रेंट बनता है जिसमें x भी पॉजिटिव होता है y भी पॉजिटिव होता है, यानी कि z की जो फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह की बनती है, x प्लस आयोटा y की। तो हमने लिखा हुआ है लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया कि जो थीटा है वो वैसे का वैसे रहेगा, यानी कि tan इनवर्स y ओवर x। और इसको हमने बेसिकली आर्गूमेंट ऑफ z का फॉर्मूला है, तो हमने इसको लिख दिया आर्गूमेंट ऑफ z। अब अगर आ जाए दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर, यानी कि x बराबर जो है वो लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ जाए और y ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या आएगी, वो आएगी आपके पास -x प्लस में आयोटा y, यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, y की आपके पास पॉजिटिव आएगी। तो मैंने ऊपर बताया आपको हमने क्या करना है, फिर पाई में से थीटा माइनस करना है। पाई माइनस tan इनवर्स y ओवर x, x का मोड लगाना है। याद रखें यहाँ पे जो x है नेगेटिव है, तो इसलिए हम यहाँ पे मोड यूज़ करेंगे, क्योंकि जो मोड होता है वो माइनस को क्या कर देगा, आपके पास प्लस कर देगा। तीसरा है कि अगर आपके पास दोनों वैल्यू नेगेटिव आ जाए, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट आ जाए, आपको पता है वहाँ पे x भी नेगेटिव होता है y भी नेगेटिव होता है, दोनों नेगेटिव आ जाएँ, तो यहाँ पे देखिए x की जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है वो कुछ यूँ बनेगी -x माइनस आयोटा y। तो अगर तीसरे क्वाड्रेंट में आता है तो फिर थीटा की फॉर्म हमारे पास होती है -π प्लस थीटा। थीटा की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है, यानी कि tan इनवर्स y का मोड x का मोड, दोनों का मोड लेना है। क्यों दोनों का मोड लेना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या आ रहे हैं, आपके पास नेगेटिव आ रहे हैं। अगर आपके पास फोर्थ में आ जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं, इफ़ x ग्रेटर दैन 0 y लेस दैन 0, अगर आपके पास x पॉजिटिव आता है y नेगेटिव आता है, यानी कि x पॉजिटिव है और y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जस्ट थीटा को नेगेटिव कर देना है, यानी कि इसके साथ नेगेटिव लगाना है tan इनवर्स। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव कौन सा दोनों में से, यहाँ पे y नेगेटिव है, तो y को हमने मोड में लिख देना है और x को जो है वैसे का वैसे लिख देना है। y को मोड में इसलिए लिखना है ताकि जो आपके पास इसमें नेगेटिव वैल्यू आए तो वो उसे क्या कर दें, प्लस कर दे, क्योंकि जो मॉडुलस होता है किसी का वो उसको माइनस वैल्यू को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये जो 4 केस हैं स्टूडेंट्स, इसको आपने याद रखना है। जब भी आपने पोलर फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसमें आपको ये हेल्प आउट करेंगे, इनके बगैर आप जो है वो पोलर फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये था बेसिकली आज का लेक्चर हमारा, जिसमें हमने जो है वो डिटेल के साथ पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है उसका फॉर्मूला ड्राइव किया है। उसके अलावा हमने जो देखा है कि हम उसमें r कैसे निकाल सकते हैं, इसके अलावा हम थीटा कैसे निकाल सकते हैं, और थीटा निकाल के हमने जो है वो चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर देखा
कि किस किस क्वाड्रेंट में जो है वो कौन कौन से जो है वो फॉर्मूला लगता है थीटा का। पहले क्वाड्रेंट में सेम रहेगा, दूसरे में पाई माइनस थीटा होगा, तीसरे में माइनस पाई प्लस थीटा होगा और चौथे में माइनस थीटा होगा। और थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं tan इनवर्स y ओवर x होता है, जिसमें जो चीज़ नेगेटिव होगी यानी कि अगर x नेगेटिव है तो x का मोड लिख दिया करेंगे, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों का मोड लिख देंगे, और अगर y नेगेटिव है तो y का मोड लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको पोलर फॉर्म के लिहाज रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जो पोलर फॉर्म है आपके पास इसके क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।